जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 2.2 के 5 प्रश्न कर लिए थे और आज की क्लास में हम अगले प्रश्नों को करेंगे, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना ही चैनल है, जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतने ज़्यादा हम आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 हमारा क्या है। तो बेटा प्रश्न क्रमांक 6 में क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। टेन इनवर्स 1/√x² - 1। प्रश्न क्रमांक 6, टेन इनवर्स 1/√x² - 1, ये हमारा सवाल है। अब इसके हमें क्या करना है, मान निकालना है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें इसको बनाना है बेटा 10, तभी तो 10 से टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कब बनेगा, आपको आइडेंटिटीज पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डली हुई है और लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आइए सोल्व आउट करते हैं। हमने पुट किया x इक्वल्स टू कोसेक थीटा। अब मैं यहाँ से थीटा का मान निकालूंगा तो क्या निकलेगा, कोसेक को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, टेन इनवर्स 1/√, क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब सब लोग अच्छे से जानते हैं, आइडेंटिटीज पता है। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर बात। बस यहाँ पे ये बात जरूर लिखनी है बेटा, एग्जामिनर को पता होना चाहिए कहाँ से आया है, ठीक है। तो हमने लिखा टेन इनवर्स 1/√, कोट स्क्वायर थीटा। अब रूट से बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/कोट थीटा। अब 1/कोट थीटा का मतलब सारी दुनिया जानती है कि 1/कोट थीटा का मतलब होता है टेन थीटा, सबको ये अच्छे से पता है। बस यहाँ पे रख देंगे। तो हमने लिखा टेन इनवर्स ब्रैकेट क्या, टेन थीटा, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल आउट, थीटा बचा। थीटा का मतलब क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स। यही सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। कोई समस्या है क्या, यहाँ तक किसी को कोई इस प्रकार की कोई भी दिक्कत है क्या, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे बेटा आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 देखेंगे फटाफट से। हटा देता हूं इस क्वेश्चन को, है ना। सारी बेसिक चीजें आपको पता होगी तभी आपको सवाल करने में मजा आएगा, है ना। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है एक्सरसाइज 2.2 का तो जाकर के देख लीजिएगा फटाफट। अब प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से सुनना बेटा, क्या बोला है। प्रश्न क्रमांक 7, अब जैसा आप देख पा रहे हैं, है ना, क्या बोला है, टेन इनवर्स और ब्रैकेट में दिया है हमें रूट के अंदर 1 - cos x अपान 1 प्लस का cos x। अब इसको हमें सरलतम रूप में लिखना है और यहाँ पे x छोटा है किससे, पाई से, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए सोल्व आउट करते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करने का तो कोई मतलब निकलेगा नहीं हमारा, है ना। अब सब लोग अच्छे से जानते हैं फॉर्मूला कि बेटा 1 - cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2 और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया है। टेन इनवर्स हमारा ऐसे ही रहेगा, रूट के अंदर आ जाओ तो 1 - cos x का मतलब क्या होगा, 2 sin स्क्वायर x/2 अपान 1 प्लस cos x का मतलब क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x/2। तो बेटा यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा पढ़ेंगे तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन को बाहर निकाल लेंगे मतलब क्या निकल के आएगा, 10x/2, रूट से बाहर आ जाएगा, 10 से टेन इनवर्स कैंसिल आउट तो क्या बच गया, x/2। सवाल का करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, आगे बात समझ में सभी को। चलिए बेटा अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बढ़िया से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 8। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। चलिए बेटा अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। तो प्रश्न क्रमांक 8 में क्या कहा गया है, ध्यान सुनना।
टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, अपान में दिया है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना। और जहाँ पे हमसे क्या बोला है कि जीरो जो है छोटा है किससे, है ना, जीरो छोटा है एक्स से और एक्स से छोटा है पाई से। सवाल नंबर हम 8 की बात कर रहे हैं, है ना। क्या है, टेन इनवर्स ब्रैकेट में दिया है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, अपान में क्या दिया है कोस एक्स प्लस साइन एक्स। क्लियर बात, इसको सरलतम रूप में हमें लिखना है। आइए सॉल्व आउट करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसको टेन बनाना है ना। ये टेन इनवर्स तभी जाके कटेगा ना, इसको टेन बना लेंगे। तो अब टेन कब बनेगा, जब हम भैया साइन को कोस से भाग लगाएंगे, मतलब अंश व हर में कोस से भाग लगा देंगे। तो लिखा हमने अंश व हर में, अंश व हर में कोस एक्स से क्या करने पर, भाग करने पर। अब भाग करने पर अब भाग कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा टेन इनवर्स हमारा ऐसे ही रहेगा ना, कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो क्या बच जाएगा, एक बचेगा, माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स अपान कोस एक्स, पूरे के बटे माओ कोस से कोस खत्म हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा साइन एक्स अपान कोस एक्स। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब टेन इनवर्स ऐसे रहेगा, वन माइनस साइन अपान कोस क्या होता है, आप कहोगे सर टेन एक्स, और वन प्लस साइन अपान कोस क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर टेन एक्स। अब भी कोई फॉर्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि हमने लिखा टेन इनवर्स ब्रैकेट क्या चल रहा है बेटा, वन माइनस टेन एक्स अपान वन प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, वन इंटू टेन एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब पूरे को टेन में बदल लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा पूरे को टेन में बदलेंगे तो हमारे पास टेन इनवर्स वन, तो टेन इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा। अब वन का मतलब क्या है, वन का मतलब है टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स ऐसा का ऐसा, पूरे के बटे में आऊं वन प्लस, अब इसका मतलब क्या है, इस वन का मतलब भी क्या है टेन पाई बाई फोर, है ना, इंटू क्या टेन एक्स। अब यहां से आप सब जानते हैं कि बेटा हमारा फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी बराबर में क्या होता है टेन ए माइनस टेन बी, और अपान में क्या होगा बेटा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये हमारा फॉर्मूला होता है, सबको पता होना चाहिए। तो बस इस फॉर्म में लिख दिया हमने टेन इनवर्स, इसको लिखा हमने, है ना। इसको क्या लिखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे टेन ए माइनस बी। ए का मतलब क्या है पाई बाई फोर, बी का मतलब क्या है बेटा एक्स। अब इससे टेन से टेन इनवर्स कैंसिल आउट, तो क्या बच गया पाई बाई फोर माइनस एक्स, सवाल का करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। किसी को कोई डाउट है क्या किसी प्रकार का, नहीं है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे हम, प्रश्न क्रमांक 9, इसको हटा देते हैं। ध्यान से देखना सभी, अगला प्रश्न हमारा क्या है, ठीक है। क्लास में अगर मजा आ रहा हो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, है ना, और लाइक कर लीजिए क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपका अपना ही चैनल है। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा हम आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। हम आपके लिए लेके आए हैं 2024-25 का एनसीईआरटी का 12th का जो मैथ्स है बिल्कुल पूरा फ्री हम आपको करवाएंगे, ठीक है। और जल्दी ही हम 10th क्लास का भी स्टार्ट करेंगे। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको बता दीजिए 10th क्लास में, उनसे भी बोल दीजिएगा कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। उनको ज़रूर बताएं क्योंकि हम बहुत जल्द क्लास करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है ना। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, माफी चाहूंगा थोड़ा सा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। अब प्रश्न क्रमांक 9 क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 9 में कहा गया टेन इनवर्स, है ना, एक्स अपान रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब बेटा हमें क्या करना है, इसको 10 बना लेना है। तो हमने कहा पुट, अब वैल्यू क्या पुट कर ले हम इसको, हमने कहा एक्स इक्वल्स टू हम पुट कर लेते हैं ए साइन थीटा। क्लियर बात हो गई।
अब बेटा ध्यान से समझना पूरे मामले को। अब मैं इस साइन, इस पहले तो मैं ए को लेके आया, इधर थीटा का मान हम निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स अपान ए। अब साइन को ले जाओ उधर, तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, तो थीटा का मान आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए। यहां तक कोई परेशानी? चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स का मतलब क्या है, आप कहोगे सर एक्स का मतलब है ए साइन थीटा, पूरे के बटे में जाओ अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बात? यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, हमने लिखा टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपान रूट के अंदर गए ए स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट क्या बच जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब ध्यान से समझना बेटा, हमने कहा टेन इनवर्स हमारा ऐसे ही रहेगा। अब अपने पास क्या है ए साइन थीटा अपान ए आ गया बाहर, रूट के अंदर बच्चा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप कहोगे सर ये होता है अपना कोस स्क्वायर थीटा, है ना। ए से ए कैंसिल आउट, अब कोस आ जाएगा इससे बाहर, तो टेन इनवर्स है ना साइन थीटा अपान कोस थीटा क्या होता है बेटा टेन थीटा। टेन इनवर्स अपना ऐसे ही चलेगा, ठीक बात। अब हम देख पा रहे साइन अपान कोस क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा, हमने लिखा बेटा टेन थीटा, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा थीटा। अब बेटा थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब तो ये है ना, तो थीटा का मतलब पुट कर दिया हमने क्या साइन इनवर्स एक्स अपान ए। यही सवाल का क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट आंसर। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे बेटा, प्रश्न क्रमांक 10, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे, है ना। 10 में क्या कहा गया, चलिए तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 10 देख पा रहे हैं, यस और नो। क्या बोला है बेटा, ध्यान सुनना। टेन इनवर्स बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, जैसा हमने नो वाला किया है वैसे ही है। आप सभी को बातें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट आप समझ के आइएगा, पूरी चीज समझ में आएगी ना। टेन इनवर्स ब्रैकेट में दिया है 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान ए क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, है ना। इसको हमें सरलतम रूप में बदलना है। चलिए हम 10वें प्रश्न की बात करते हैं। क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान में आएंगे इसके बटे में, तो क्या है ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। चलिए अब ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। हमने कहा प्यारे भाई यहाँ पे वैल्यूज पुट करने, 10 बनाना है, तो हमने कहा x इक्वल्स टू हमने पुट किया ए टेन थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे थीटा का मान पता लगाते हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपान ए। अब ये जो ए है ना बेटा, ए गुणे में तो आ जाएगा इसके बटे में, और टेन जो है यहाँ पे टेन थीटा है, थीटा का मान पता कर रहे हैं हम, तो इस टेन को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स अपान ए। क्या बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई परेशानी है क्या, नहीं है ना। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा सॉरी अगला प्रश्न नहीं, इसी को हम सोल्व आउट कर रहे हैं, ध्यान देना। टेन इनवर्स हमारा ऐसे ही चलेगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 3a स्क्वायर एज इट इज, एक्स का मतलब क्या है बेटा, एक्स का मतलब है ए टेन थीटा, हमने लिखा ए टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब का मतलब क्या है, तो एक्स क्यूब का मतलब क्या है, एक्स का मतलब ए टेन थीटा है, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, ब्रैकेट क्लोज, पूरे के बटे में आ जाओ। अब हमने कहा ए क्यूब तो चल ही रहा है, माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब हमारा टेन इनवर्स है ऐसा का ऐसे ही, फटाफट से सोल्व आउट करेंगे। 3a स्क्वायर का ए में गुणा करेंगे, ए क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा ऐसा का ऐसे ही रहेगा बेटा, पूरे के बटे में आओ, ए क्यूब ऐसे रहेगा माइनस क्या हो जाएगा 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपके पास ए क्यूब है, यहाँ पे आपके पास ए क्यूब है, तो बेटा ए क्यूब को हम क्या ले लेंगे कॉमन, यहाँ भी ए क्यूब है और यहाँ भी क्या है आपके पास ए क्यूब है, तो बेटा ए क्यूब को हम ले लेते हैं कॉमन, तो टेन इनवर्स हमारा चल ही रहा है। ए क्यूब हमने क्या करा बेटा यहाँ पे ले लिया कॉमन,
ए क्यूब कॉमन हो गया, ब्रैकेट क्या बचा आपके पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। अब पूरे के बटे में जाओ बेटा, ए क्यूब हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट क्या बचा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए ए क्यूब से ए क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब आपके पास में क्या बचा, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स हमारा ऐसा ही रहेगा। अब आपके पास बचा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, तो हमने लिखा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और पूरे के बटे में आ गए बेटा। फिर क्या चल रहा है अपने पास में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। अब सब लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। बस यहाँ पे वैल्यू फॉर्मूला ज़रूर लिखना, जब भी आप सवाल करें फॉर्मूला ज़रूर लिखें ताकि एग्जामिनर को पता चल सके। ठीक है, tan इनवर्स हमारा रहेगा और इसको हमने लिखा tan 3 थीटा, tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट, 3 थीटा बचा अपने पास में 3। थीटा का मतलब क्या है बेटा, थीटा का मतलब है tan इनवर्स x अपान ए। ये हो गया जी हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 11। ध्यान से समझ लेना, एक एक चीजें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, है ना। कोई भी डाउट लगे, मन में कोई भी शंका हो, आप हमें शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल पूरा फ्री कोर्स जो है 2024-25 का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी का मैथ्स हम आपको पूरा फ्री करा रहे हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, है ना। ये उन बच्चों के लिए लेके आए हैं, है ना, पढ़ तो सभी सकते हैं पर, है ना, विशेष उन बच्चों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या वो किसी, है ना, बड़े स्कूल में फीस पे नहीं कर पाते हैं, बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस पे नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हम पूरा फ्री जो है लेके आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, है ना। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं, ध्यान सुनना। 11 में क्या कहा गया, है ना, बड़ा ही सिंपल सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब सभी के हमें मान बताने हैं 11वें सवाल में। ध्यान सुनना, क्या बोला है, tan इनवर्स ब्रैकेट में दिया है 2 कोस, फिर ब्रैकेट के अंदर है 2 sin इनवर्स 1/2। अब ये हमारा प्यारा सा सवाल है, सिंपल सा। आइए इसको सोल्व आउट कर लेते हैं, ध्यान से समझना बेटा, हल करते हैं इसको। तो tan इनवर्स हम, है ना, बहुत आसानी से बता रहा हूँ, बिल्कुल पूरा ध्यान आप बोर्ड पर रखिएगा। उम्मीद है सारी चीजें बिल्कुल 100% गारंटी देते हैं, मैथ फुल समझ आएगा आपको। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनना बेटा, है ना, समझ में आ रही है बात आपको? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें तो 2 हमारा ऐसे रहेगा, कोस ऐसे रहेगा, अब हमारे पास 2 ऐसे रहेगा साइन इनवर्स। अब बेटा इस 1/2 का मतलब क्या है, ये किसकी वैल्यू होती है, आप कहोगे सर ये होती है साइन π/6 की वैल्यू। तो बेटा साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, 2 तिया 6, है ना। तो tan इनवर्स हमारा ऐसा ही रहेगा, 2 ऐसा ही कोस, यहाँ क्या बचा बेटा π/3। अब कोस π/3 का मतलब क्या है बेटा, तो हमने कहा tan इनवर्स हमारा ऐसा ही रहेगा, 2 ऐसे ही कोस π/3 का मतलब बेटा 1/2, तो उससे 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास tan इनवर्स क्या बच गया, 1 बच गया बेटा। अब इसका मतलब क्या है प्यारे भाई, ध्यान से समझना, tan इनवर्स 1 का मतलब बेटा tan π/4, 10 से tan इनवर्स कैंसिल आउट, क्या बचा बेटा π/4, और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या, नहीं है ना। अगर बेटा किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे, कोई भी शंका हो मन में, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी कमी रही हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, है ना। बात समझ में आ गई, कोई भी डाउट लगे आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। पूरा जो है 2024-25 का पूरा सिलेबस हम आपको फ्री कराएंगे 12th एनसीईआरटी मैथ्स का। ठीक है, बस आप हमारा सपोर्ट कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में अगले सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।